अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप सो सभी बहुत अच्छे से होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे और मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब, आप लोगों की पिछली वीडियो में मुझे कमेंट आया कि आप रोज़ जो है वो व्लॉग क्यों नहीं डाल रही हैं रेगुलरली, और रोज़ आपकी वीडियो का इंतज़ार रहता है। तो आई फेल्ट सो हैप्पी, मुझे इतनी खुशी महसूस हुई ना आपके कमेंट्स पढ़कर, क्योंकि मुझे लगता था कि यार कौन है जो मेरी वीडियो का इंतज़ार करता होगा। अगर मैं 2-4 दिन नहीं भी डालूँ ना, तो मुझे नहीं लगता कि किसी का कमेंट आएगा कि आप वीडियो क्यों नहीं डाल रही हैं, या हमें कोई बेसब्री से इंतज़ार रहता है। लेकिन यकीन करें कि मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ, और मेरी मोटिवेशन भी ना काफ़ी दिनों से काफ़ी लो हुई हुई थी। और अब जब आप लोगों ने कमेंट किया है ना, तो मैं इतना अच्छा, इतना मोटिवेट फ़ील कर रही हूँ ना। तो बस जी, अब आप लोगों ने फ़िक्र ही नहीं करनी जनाब। अब जो है इंशाल्लाह रोज़ डेली बेसिस पे व्लॉग आएँगे। अब मैंने संडे की भी छुट्टी नहीं करनी है। इसलिए अपने प्यारे-प्यारे से कमेंट्स करते रहा करें और मुझे मोटिवेट फ़ील करवाते रहा करें, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स से, आपकी अच्छी-अच्छी बातों से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ। तो यहाँ पर ये आया हुआ है गुलाब का फूल, बाहर लॉन से मेरे मियाँ साहब आते हुए ना तोड़ कर लेके आए थे, और इसकी इतनी अच्छी खुशबू थी ना, तो बस यही मैंने यहाँ टेबल पे रखा। और अभी जो है मैं कपड़े वगैरह प्रेस करके लेके आई हूँ, अभी चेंज करूँगी। सो जी, मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि आप लोगों के साथ अपनी यूट्यूब की जर्नी शेयर करूं। अगरचे मैं कोई बहुत ज़्यादा, मेरे सब्सक्राइबर्स तो नहीं है, लेकिन जितने भी हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों का साथ रहा तो इंशाल्लाह चैनल भी ग्रो होता जाएगा। लेकिन बहुत सारी मेरी बहनें जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, फॉलो किया हुआ है, उनके भी कहीं ना कहीं चैनल्स हैं। तो मुझे बहुत पहले जो है ना वो इस तरह के कॉमेंट्स आते थे कि आप ना हमसे बात कर लें, या आप जो है ना वो आपका वॉच टाइम पूरा हो गया है, वॉच टाइम का जो आवर्स हैं, आपको पता है 4000 जो घंटे होते हैं वो आपने यूट्यूब के लिए मोनेटाइजेशन के लिए पूरे करने होते हैं, और पूछ रहे होते हैं कि आपके किस तरह कंप्लीट हुए हैं, आपकी जो इनकम है वो आना स्टार्ट हो गई है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर ना एक वीडियो बनाऊं पूरी, ताकि आप लोगों की काफ़ी जो गलत फहमियाँ है ना, हम लोग जो अभी कामयाब नहीं हो रहे होते ना, हमारा वॉच टाइम आवर्स पूरे नहीं हुए होते, 1000 सब्सक्राइबर्स हमारे नहीं हुए होते हैं, तो हमें लगता है कि शायद जो दूसरा बंदा या बंदी है ना, उसने ज़रूर किसी से प्रमोशन ली है, या फिर किसी ने उसके चैनल को प्रमोट किया है, या फिर कुछ ऐसी ना ट्रिक है जो हम नहीं लगा रहे हैं और दूसरा बंदा लगा रहा है। तो मैंने ये सोचा कि मैं आप लोगों की जो गलत फहमियाँ ना वो दूर कर दूं, क्योंकि जब मेरा ये सारी चीज़ें पूरी नहीं हो रही थी ना, तो मैं भी आप ही तरह, आप जिस तरह शिशोपंज का शिकार है ना, मैं भी उसी तरह की शिशोपंज का ही शिकार थी कि नहीं, शायद जिसके पूरे हो जाते हैं ना ये सारा कुछ, तो ये तो इम्पॉसिबल है खुद पूरा करना। तो ज़रूर किसी ने इनको प्रमोट किया होगा, ज़रूर कोई ना ऐसी इन्होंने पैसे दिए होंगे कहीं पर, या कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। तो जब मैंने अपने पूरे किए, या जिस तरह मेरी जर्नी रही और अब तक के जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं काफ़ी हद तक क्लियर हूँ मेंटली तौर पे कि ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं असल में, और आप लोगों के साथ शेयर भी कर सकती हूँ। तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में कि किस किस को जो है ना वो जानना है कि यूट्यूब के बारे में, और मैं किस तरह अभी तक लेके अपने काम को चलती हूँ। तो फिर मैं इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाऊँगी, ताकि आप लोगों के अगर कुछ हैं क्वेश्चंस ना, तो वो क्लियर हो जाएँ। अभी जनाब मैं अपना ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ, और आज मैंने काफ़ी वियर्ड सा कॉम्बिनेशन बनाया। आज मैंने ना बनाना कट करके सारे ब्रेड के ऊपर लगा लिए, और मैंने सोचा चलो ये खा के देखते हैं। मेरा जैम लगाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, जैम में इतनी मिठास होती है, और वो जो होता है ना चीनी टाइप की एक चीज़ होती है, अनहेल्दी होता है। तो मैं बनाना कट करके छोटे छोटे पीसेस मैंने लगाए, और ये इतने ज़्यादा मज़ेदार लग रहे थे ना ब्रेड के अंदर लगा के, कि मज़ा ही आ गया खाकर। और आजकल मैं प्रोटीन से फुल भरपूर नाश्ता कर रही हूँ, अंडों में प्रोटीन होता है, तो लाइट सा बस मैं आजकल नाश्ता कर रही हूँ। आजकल मैं पराठा वराठा कुछ नहीं बना रही। तो अभी जनाब मैं आ गई थी यहाँ पर टेरेस पर, और टेरेस पे इतनी ज़बरदस्त हवा चल गई ना, आंधी आ गई। आई होप सो कि अब ये वाली आंधियों से, और ये जो मौसम आज अच्छा हुआ है ना, तो मौसम चेंज हो जाए, और सर्दी की नवीद खुशखबरी लेके आए अब हमारे लिए, क्योंकि गर्मियाँ इतनी ज़्यादा लॉन्ग हो जाती हैं ना कि इंसान थक जाता है। तो मैं यहाँ पर टेरेस पे आई थी, और मीनवाइल इतनी अच्छी हवा चल रही थी, और मैं इंजॉय कर रही थी यहाँ खड़े होकर ना। तो अभी मैं टेरेस से उतरी ही हूँ कि बारिश स्टार्ट हो गई, और इतनी ज़्यादा तेज़ तूफ़ानी बारिश थी ना, और सारा पानी जो है ना हमारे ये ड्राइंग रूम वाली विंडो से अंदर आ रहा था। तो फिर मैंने जो है ना वो ड्राइंग रूम वाली विंडो जो है वो बंद की, क्योंकि सारा पानी फिर सोफ़ों के पीछे चला जाता है। तो बारिश जनाब बहुत तेज़ हो रही थी, और इतनी तेज़ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और मैंने फ़ैन भी बंद कर दिया था। और अभी बच्चे जो है ना वो स्कूल से नहीं आए थे, हुरिया का स्कूल से आने का टाइम हो गया था, और 12:30 पौने 1 के करीब तकरीबन बारिश स्टार्ट हुई है, और हुरिया जो है ना वो 1:15 के करीब घर आती है। और आज तो इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी ना कि बाहर सारा रोड पानी से फुल हो गया था।
तो फिर मैं किचन में आ गई और मैंने आके ना पिछले वाला दरवाज़ा भी खोल दिया। तो यहाँ इतना ठंडा ठंडा सा फ़ील हो रहा था ना, तो मैंने सोचा कि अल्लाह करे कि अब इस बारिश के बाद जो है ना मौसम चेंज होना शुरू हो जाए, क्योंकि अब दोबारा से जो है ना वो गर्मी और हब्स लग रहे थे पिछले दिनों से। तो आज मैं बनाने लगी हूँ मटर और चावल। आज मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हुआ हुआ था ना, तो मैंने सोचा कि बच्चे भी खुश हो जाएंगे, और बच्चों को तो दाल चावल मेरे आगे बहुत ज़्यादा पसंद है, और दाल चावल तो सभी को बहुत पसंद होते हैं। लेकिन ये बताइएगा कि मटर चावल किस किस को पसंद है ना। तो मेरे बच्चे तो सभी दालें बहुत शौक़ से खा लेते हैं, चने हों, वाइट चने हों, काले चने हों, मसूर की दाल और मूँग की दाल, सभी बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो अभी हमारे साथ वाले नेबर्स ने जो है ना मेरा डोर नॉक किया और उन्होंने बताया कि ऊपर आपके टेरेस में ना फुल हो गया है पानी, और वो पानी जा नहीं रहा है। तो मुझे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ज़्यादा बारिश हुई है ना कि इतना ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो है ना फिर पिछली छत पे भी चेक करने आ गई थी कि कहीं यहाँ पर भी पानी इकट्ठा ना हो गया हो ना। तो फिर बस मैंने हस्बैंड को उठाया, हस्बैंड ने आके जो है ना वो टेरेस में सारा जहाँ पे पानी जाता है ना वहाँ से सारे पत्ते वगैरह हटाए, और वो मुझे कह रहे थे कि पानी रोड पर इकट्ठा हुआ है ना, इस वजह से यहाँ पानी नहीं जा रहा। तो मैंने जब साथ वालों का टेरेस देखा ना तो उनका बिल्कुल ड्राई था, तो पानी बिल्कुल भी जमा नहीं था। तो फिर हमने वो जगह साफ़ की और सारा पानी टेरेस का ना फिर निकल गया था। तो अभी मैं किचन में आ गई और हुरिया को लगी हुई थी बहुत ज़्यादा भूख, और मैंने जल्दी से जो है ना वो मसर रख दिए थे प्रेशर कुकर में। और प्रेशर जो है ना वो जैसे ही मैंने चावल भिगोए तो 1-2 सीटी में ही आपको पता है जो दालें हैं ना वो जल्दी पक जाती हैं। तो आजकल जो है ना मैंने ये प्रेशर कुकर का तरीका पकड़ लिया हुआ है। प्रेशर कुकर में ही ना जब मुझे जल्दी हो, तो मैं घिया हो जाए, टिंडे हो जाएँ, मसर हो जाएँ, कुछ भी हो ना, तो मैं प्रेशर कुकर में जल्दी-जल्दी बना लेती हूँ। तो अभी ये देखिए मसर अच्छे से जो है ना वो गल गए हैं और लगे भी नहीं नीचे। ख़ास तौर पे जब ये दाल मैं चढ़ाती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा टाइमिंग का पता नहीं होता है जब मैं दाल के प्रेशर कुकर लगाती हूँ ना। क्योंकि मैंने कभी दालें पहले प्रेशर में नहीं पकाई थी ना, मैं हमेशा इसी तरह ही चढ़ा देती थी पतीली में और पक जाती थी। लेकिन आजकल मैंने ये करना शुरू किया हुआ है ना, तो फिर मुझे होता है कि दाल नीचे लग ना जाए, क्योंकि जो मसर है, चने की दाल है, ये बहुत जल्दी पानी सोख कर लेती हैं अपने अंदर। तो बस यहाँ पे बस मैं मसर के लिए जो है ना वो रेडी कर रही थी तड़का। और ये तड़का इस तरह का होता है कि जिस तरह हम हंडिया के लिए मसाला भूनते हैं ना, उसी तरह का। और ये मैंने अपने ससुराल से सीखा हुआ है। मेरी अम्मी इस तरह मसर नहीं बनाती थी, लेकिन जब मैं अपने लॉज में देखा था ना तो वो इसी तरह मसर बनाते थे। बस मुझे वो ये तरीका आसान और अच्छा लगा और मैंने वहाँ से ना ये वाला तरीका ले लिया हुआ है अब। तो इसी तरह जैसे हंडिया का मसाला भूनते हैं ना, तो अलग से फ्राई पैन में मसाला भून के सारा, और फिर वो जो जब हमारे अच्छे से दाल गल जाती है ना तो उसके अंदर फिर ये मसाला शामिल कर देती हूँ मैं। और साथ में बना रही हूँ ज़ीरे वाले चावल। और हुरिया इस टाइम ना बहुत ज़्यादा भूख भूख लगाई हुई थी उसने। तो मैंने उससे कहा कि ना बस रेडी हो रहा है खाना, और वो मुझे कह रही थी कि आप मुझे मिल्क शेक बना दें। तो मैंने सोचा कि अगर मैंने इसको मिल्क शेक बना दिया ना तो फिर ये अच्छे से खाना नहीं खाती है। तो बस फिर मैं उसको कह रही थी बस अभी खाना रेडी हो जाता है तो बस अब खाना ही खाना। सो मीनवाइल जो है वो चावल भी रेडी हो गए हैं, और अभी जो है ना हादिया को हम बस उसका वेट कर रहे थे कि हादिया आए और हम तीनों मिलके खाना खाएं। लेकिन हादिया जो है ना वो लेट हो गई थी, तो फिर मैंने हुरिया से कहा कि ना आप खाना ले लो और आप खा लो बैठकर, तो आप ही जब आएगी ना तो फिर वो तब खा लेगी। तो अभी बच्चे और मेरे मियाँ फरमाइश कर रहे थे कि ना मौसम इतना अच्छा है तो आपने आज पकोड़े नहीं बनाए ना। आज फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है, काफ़ी देर बाद के बारिश हुई है और मैंने ना पकोड़े और कुछ इस तरह की चीज़ नहीं बनाई ना तो मैंने सोचा कि दाल चावल बना रही हूँ, अगर मैंने पकोड़े बनाए ना तो फिर उसको भी खा के बच्चे केचप के साथ लगा के खाते हैं और फिर पेट फुल कर लेते हैं। तो फिर दाल चावल बनाए हैं तो इसका क्या फ़ायदा होगा ना। क्योंकि दाल चावल तो मुझे लगता है एक ऐसी डिश है कि जो वैसे ही तसल्ली से खाने वाली है, बंदा एंजॉय करके खाता है। तो साथ में मैंने ये सैलेड बना लिया था, और प्याज टमाटर और खीरे मैंने कट कर लिए थे सैलेड में, और ये मैं हुरिया के लिए ना प्लेट बना रही थी उसको देने के लिए। तो मेरे बच्चे जो है ना वो माशाल्लाह सारी इस तरह की सब्जियां और चीज़ें जो है ना वो एक टाइम तो बहुत खुश होकर खा लेते हैं। मैंने इनको आदत डाली हुई है। तो अब ये जब ताज़ा खाना बनता है ना तब तो बिल्कुल शोर नहीं मचाते, इनको पता है कि ना हमें यही खाना पड़ना है। और मैं फिर रोटी को घी लगा देती हूँ अक्सर, और बच्चे जो है ना खुश होकर खा लेते हैं। तो बस यहीं पे आज के व्लॉग को ना एंड करती हूँ। आई होप सो कि आपने मेरा व्लॉग एंजॉय किया हो। अगर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और लाइक कर देना वीडियो को। तो चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बहुत सा ख्याल रखना अपना। टेक केयर, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज़।